आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस चाइनीज एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसको लेकर भारत में कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजन भारत में इसको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन हो नहीं रही। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, इसका नाम है J50 और इस एयरक्राफ्ट को चाइनीज कंपनी शेनयान द्वारा बनाया जाता है। फिलहाल ये एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है और इसका पहला प्रोटोटाइप अपनी पहली उड़ान भर चुका है। चाइना के इस एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में बात करने से पहले हम लोग थोड़ी रशियन फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रशिया अपने एयरक्राफ्ट को कैसे क्लासिफाई करता है। इनफैक्ट इस कॉन्वर्सेशन को और ब्रॉड करके हम लोग इसमें यूएस को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में रशिया की तरफ से बहुत अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट बनाए गए थे, लेकिन अगर 70s की बात की जाए तो रशिया की तरफ से दो तरीके के एयरक्राफ्ट बनाए गए थे, एक MiG-29 सीरीज के एयरक्राफ्ट और दूसरे Su-27 फैमिली के एयरक्राफ्ट। माना जाता है कि यह एयरक्राफ्ट डायरेक्टली अमेरिकन एयरक्राफ्ट के कंपटीशन थे। यूएस की तरफ से भी दो अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट बनाए गए थे, पहला F-15 और दूसरा F-16। इन दोनों ही अमेरिकन एयरक्राफ्ट को पार करने के लिए प्रैट एंड विटनी F-100 इंजन का प्रयोग किया जाता था, जहां पर F-15 में दो इंजन यूज किए जाते थे, वहीं पर F-16 में सिंगल इंजन यूज किया जाता है। रशियन काउंटर की अगर बात की जाए या कहें सोवियत यूनियन के काउंटर की बात की जाए तो F-16 के खिलाफ डायरेक्टली MiG-29 उतारा गया था और F-15 के खिलाफ Su-27। हालांकि सोवियत यूनियन को पता था कि उनके इंजन यूएस जितने रिलायबल नहीं है और इसी वजह से MiG-29 में दो इंजन्स का प्रयोग किया गया था। यानी कि यूएस की तरफ से एक ही फैमिली के इंजन्स का प्रयोग करके दो अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट बनाए गए थे, वहीं पर सोवियत यूनियन की तरफ से रियलिस्टिक होकर दो अलग अलग तरीके के इंजन्स डिजाइन किए थे ताकि दो अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट बनाए जा सके। नेवरदलेस इन दोनों कंडीशंस में अगर आप चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों देशों ने दो अलग अलग कैटेगरी के एयरक्राफ्ट बनाए थे, एक लाइटर कैटेगरी और दूसरा हेवी कैटेगरी। हालांकि सोवियत यूनियन के इंजन्स इतने ज्यादा मैच्योर नहीं थे, इस वजह से वो दो अलग अलग तरीके के इंजन्स का प्रयोग करके दो अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट बना रहे थे। वहीं यूएस के पास में एक मैच्योर इंजन प्रोग्राम था, इसी वजह से वो एक ही तरीके का इंजन यूज करके दो अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट बना पाए थे। अब अगर आज के चाइना की बात करें तो उनको अपनी लिमिटेशंस पता है और इसी वजह से अगर आप चीजों को देखेंगे तो वो दोनों अप्रोच का एक साथ प्रयोग कर रहे हैं। जी हाँ, चाइनीज पुरानी सोवियत यूनियन की अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। आइए समझते हैं उसको थोड़ा और डिटेल में। करेंटली पीएलए एयरफोर्स ने 3 अलग अलग वेव्स में 6 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल किया है। वैसे इनमें से एक एयरक्राफ्ट उनके बेड़े में शामिल नहीं हुआ है क्योंकि वो एयरक्राफ्ट पीएलए नेवी के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर भी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग पीएलए एज सच यूज करके चलते हैं। वेव 1 की अगर बात की जाए तो उन्होंने रशियन फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट को रिप्लिकेट करने की कोशिश की है, जिसका पिनाकल है J60। वहीं पर इजरायली डिजाइन IAI लावी को फर्दर मॉडिफाई करके सिंगल फ्लैंकर इंजन का प्रयोग करते हुए J10 बनाए गए। वेव 2 की अगर आप बात करेंगे तो चीजें और बेहतर हुई हैं और उनकी रशियन डिपेंडेंसी खत्म हुई। यहाँ पर हेवी कैटेगरी में J20 बनाया गया है और लाइटर कैटेगरी में J36 बनाया गया है, जो आगे चलकर फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशनल हो। अच्छा, वेव 1 4.5 जनरेशन की थी, वहीं पर वेव 2 5th जनरेशन की थी और अगर वेव 3 की बात की जाए तो ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। चाइना की तरफ से वेव 3 में भी दो अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट डेवलप किए जा रहे हैं। पहला एयरक्राफ्ट है J36, जिसकी पहली उड़ान काफी पहले हो चुकी थी और इस एयरक्राफ्ट को हम लोग काफी समय से देख रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट में 3 इंजन का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर 6th जनरेशन कैटेगरी के दूसरे एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो वो J50 होता है। रिसेंटली चाइनीज सोशल मीडिया से कुछ वीडियोस निकलकर बाहर आए हैं और इन वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर J50 उड़ता हुआ नजर आया है, यानी कि चाइना के 6th जनरेशन कैटेगरी के लाइटर और हेवियर एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हो चुकी है। इन नटशेल अगर J50 की बात की जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग एयरक्राफ्ट है। पहले तो ये एक टेललेस डिजाइन है, लेकिन अगर आप इसके एग्जॉस्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसके एग्जॉस्ट के इंफ्रारेड सिग्नेचर को भी मैनेज करने की कोशिश की गई है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट को पूरा ओवरऑल स्टेल्दी बनाने की कोशिश की गई है। J20 की अगर बात की जाए तो चाइना की तरफ से कई चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया गया था, लेकिन अब चाइनीज एविएशन उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर वो टेललेस डिजाइन वाले फाइटर जेट्स डिजाइन कर सकते हैं। वैसे ये रिजल्ट है जब आप अपनी खुद की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी कैपेसिटी को डेवलप करते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।